जहाज के आरोपी का। कानपुर में राहुल के रोड शो पर विवादों का साया, प्रशासन ने दी 20 किलोमीटर की इजाजत। शो के दौरान उलेमा काउंसिल ने दिखाए काले झंडे। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे आरएलडी सांसद जयंत चौधरी, मंच पर दिए थे पैसे, चुनाव आयोग ने दिया जयंत को नोटिस। मध्य प्रदेश के उमरिया में हुए पत्रकार हत्याकांड पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। और दिल्ली में एक बार फिर बरपा रफ्तार का कहर, वीवीआईपी कार ने 2 को कुचला, विदेश मंत्रालय के अधिकारी की है। तो ये थी सुर्खियां, जानते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर है। राहुल गांधी ने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रखा है, पर राहुल गांधी का पीछा विवादों से नहीं छूट रहा है। कानपुर में राहुल ने रोड शो किया तो जिला प्रशासन ने राहुल पर कार्रवाई का आदेश दे दिया। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और विवादों का चोली दामन का साथ है। 23 फरवरी को 5वें दौर का मतदान होना है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कानपुर में रोड शो करने निकले तो विवादों में फंस गए। दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी ने 35 किलोमीटर तक रोड शो की इजाजत मांगी थी, लेकिन शिवरात्रि के मौके पर भीड़ को देखते हुए कानपुर प्रशासन ने राहुल गांधी को महज 20 किलोमीटर तक रोड शो की परमिशन दी, पर राहुल गांधी ने प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर 35 किलोमीटर तक रोड शो किया, जिससे प्रशासन ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। जो राहुल गांधी जी का रूट है रोड शो का, उसमें कई ऐसे एरियाज आ रहे थे जिसमें हैवी ट्रैफिक जाम की स्थिति हो सकती थी। माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। रूट के तहत एक ऑल्टरनेटिव रूट उनको दिया था जो काफी लंबा था, वो भी तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास का, और हमने ये अनुरोध किया था कांग्रेस के पदाधिकारियों से कि वो इस रूट से राहुल गांधी जी का रोड शो आयोजित कराएं। लेकिन आज स्थिति ये हुई कि उन्होंने जो हमारा जो प्रस्ताव था रूट शो का, वो उसको उन्होंने नहीं माना और अपने निर्धारित रूट से ही उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए चुनाव प्रचार में सभी दिग्गज पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को वापस स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता लगातार चाहे आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी करके या फिर राहुल गांधी के रोड शो का मामला हो, यूपी में कांग्रेस पर कानून के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएनएन न्यूज। कानपुर में राहुल के रोड शो के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। यहां उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। राहुल गांधी को ये झंडे बटला एनकाउंटर के मसले पर दिखाए गए। आज कानपुर में राहुल गांधी का रोड शो था। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों के अंदर जहां एक तरफ राहुल के साथ जो भीड़ दिख रही है, आपको दिख रहा है कि इस रैली के अंदर अनगिनत लोग, ऐसी भीड़, जबरदस्त भीड़ का मुजाहरा पहली बार वहां कानपुर में भी लोगों का यही मानना था कि राहुल के शो के अंदर जो भीड़ दिख रही है वो पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ किसी के साथ किसी देखी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसी दौरान राहुल को काले झंडे भी दिखाए गए। उलेमा काउंसिल की तरफ से झंडे दिखाए गए थे और झंडे दिखाने वालों का मकसद यह था कि उठाया गया एक सवाल, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो सवाल था वो राहुल से जवाब उसका तलब करना चाहते थे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरीश मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता संवित पात्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हरीश जी आपसे बात करेंगे राहुल की रैली के। राहुल की जो रैली इस वक्त देखने आई, उसके क्या मायने निकाले जाएं? जो जिस तरह की भीड़ राहुल के साथ जुटती नजर आई थी और जिस तरह से राहुल हमेशा बात करते रहते हैं कि प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है, क्या ये जो भीड़ दिख रही है ये क्या मतदाताओं में तब्दील हो पाएगी या मतों में तब्दील हो पाएगी? उत्तर प्रदेश में राहुल को देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं, राहुल जी की नीतियों को मानने के लिए उत्तर प्रदेश में भीड़ इकट्ठा हो रही है। राहुल जी की जो मेहनत है उत्तर प्रदेश में रंग लाई है। राहुल जी के
प्रति उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब राहुल के साथ है और राहुल के नीतियों पर विश्वास करती है, इसलिए वो राहुल जी को सुनने के लिए काफी संख्या में एकत्रित होती है और उनके विचारों को सुनती है और अपने आप में पश्चाताप करती है कि आज जो राहुल जी के कहने पर मैं करने जा रहा हूं, आज प्रदेश में कांग्रेस को देने जा रहा हूं, ये मुझे 5 साल 10 साल पहले करना चाहिए था, ताकि प्रदेश खुशहाल हो सकता। जी समित जी, आपको क्या लगता है? नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चुनावों के दौरान प्रशासन के जो भी नियम है उनको तोड़ना ये कांग्रेस के आला कमान के लिए एक तरह से नियम बनता जा रहा है। न केवल राहुल गांधी, हमने देखा कि कुछ दिनों पूर्व बेनी प्रसाद वर्मा और केंद्र में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जी ने भी किस प्रकार अवहेलना की है इलेक्शन कमीशन की, और नियमों को तोड़ते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए ये दिखाया है कि यदि आला कमान ही, यदि बड़े नेता ही नियमों को नहीं मानेंगे तो छोटे नेता और आम जनता प्रशासन पर किस प्रकार विश्वास करेगी। तो मैं इस पूरे घटना का आपके चैनल के माध्यम से और भाजपा की ओर से निंदा करता हूं कि बड़ों को हमेशा नियम का पालन करना चाहिए। मगर जहां तक मेरे मित्र हरीश जी ने अभी कहा कि राहुल जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और पछता रहे हैं कि राहुल जी को पहले क्यों नहीं लाए, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा, राहुल जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बिहार में भी लोग आते थे, मगर आज बिहार के लोग अधिक खुशहाल हैं और बहुत प्रसन्न अवस्था में हैं कि राहुल जी और उनकी सरकार बिहार में नहीं आई। और यही हकीकत यूपी में भी वो देखेंगे कि यूपी में राहुल जी को देखने के लिए और उनके रोड शो में लोग तो आ रहे हैं, किंतु जब 6 मार्च को नतीजे सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर आपको एक बार खालिद साहब याद दिला दूं कि जो भीड़ पीछे आप देख रहे हैं काफिले के पीछे, वो काले झंडे दिखाते हुए भीड़ है, ना कि राहुल बाबा के साथ हाथ मिलाने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल। हरीश जी, एक सवाल मैं आपसे और ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से नियमों के उल्लंघन की बात होती है, यहाँ बात निकली है राहुल गांधी की, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपको याद होगा रामलीला मैदान पर जब बाबा रामदेव कोई कार्यक्रम करते हैं, एक सीमित संख्या दी जाती है कि आप 5000 से ज्यादा लोगों को नहीं रहेंगे, लेकिन संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या हालत हुए थे सब वाकिफ है, पूरा देश वाकिफ है। लेकिन यहां अगर नियम टूटते हैं तो ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? या अगर चलिए वहां अगर अभी बात करें कि बसपा की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कोई ये आके क्यों नहीं कहता है कि हमने नियम तोड़ा है? माननीय राहुल गांधी जी जब एयरपोर्ट से पहुंचते हैं तो जनता इतना ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और उनको बाध्य करती है कि अब आप रोड पर मेरे साथ रोड शो करें, मेरे साथ पैदल चलें। उस समय माननीय श्री राहुल गांधी जी को यह अंदाजा नहीं होता है कि रोड जो है वो 20 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है। जो आपके चैनल समझदार है, सुनो जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना है, आदमी का चुनाव के समय एक जुनून, एक इतनी बड़ी ताकत आदमी के अंदर आ जाती है जब उसके साथ वर्कर जिंदाबाद के नारा लगाने लगते हैं तो आदमी अपने वर्करों के बस में हो जाता है, मतलब जोश में होश खो देते हैं, नेता वर्करों के साथ हो जाता है। अब उसको ये आइडिया मिलना दुश्वार कि मंच यहां लगा रखा है या आगे चलना। राहुल जी ने अगर जो रोड शो किया है वो सारे कानून और नियम के पालन करते हुए किया है। हाँ, रोड शो पर अब उसकी दूरी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का शासन है, वो उसके बारे में कुछ भी कह दें कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है या वो अनुशासित नहीं है। क्या जोश में होश खोने वाली बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हरीश जी जैसे इतने सीनियर नेता कांग्रेस के यह कह रहे हैं कि बहुत जोश में आ जाते हैं राहुल गांधी और वो नियमों को भूल जाते हैं। हम आपको कहना चाहेंगे और याद दिलाना चाहेंगे, बड़ा नेता वास्तविक रूप में वही होता है जब विकट परिस्थिति हो, उस समय वो नियमों को याद रखे और उस समय वो संयम का परिचायक बने, वही वास्तविक नेता है। तो राहुल जी को मैं यही हिदायत दूंगा कि वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं और जोश में होश ना खोएं। 20 किलोमीटर का अतिक्रमण छोड़ 40 किलोमीटर की यात्रा ना करें तो देश के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। हरीश जी, सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों का आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल वहां पर उठ रहे हैं उसका जवाब शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आपने प्रदर्शन देखा, इतनी बड़ी अगर रैली भीड़ दिख रही है तो उसके अंदर काले झंडे भी काफी नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो आप खालिद जी किया, आप देख रहे हैं काले झंडे, या कोई हमारे डॉक्टर साहब पत्रा साहब बता रहे हैं काले झंडे।
हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वहां एक वर्कर को मैंने देखा, काली कलर की कोट डाल रखा था, उसे हाथ में पकड़ के हिलाते हुए चलिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। एक झंडा में कितने झंडे? एक सेंटेंस ऐड कर दूं आपके पास। हरीश जी कह रहे हैं वो आंख बंद करके बिल्ली दूध पिए और सोचे दुनिया नहीं देख रही है, तो ये अलग विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद भी। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए GNN न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। MTNL के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर GNN न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बेटा, 10वीं 12वीं करने के बाद अगर सही लाइन नहीं चुनी तो जिंदगी भर पछताओगे, और चुन ली तो लाइफ बनाओगे। हिंदुस्तान में 70 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। इनके लिए कम से कम 7 लाख मोबाइल इंजीनियर्स की जरूरत है, और है केवल 50,000। इसलिए इंडिया के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट से मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स करो। हाथ का हुनर सीख जाओगे तो जिंदगी भर कमाओगे। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग तथा नेटवर्किंग तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं और हाईटेक इंस्टीट्यूट के 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपना भविष्य बना चुके हैं। इसलिए आप भी देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो भी आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हाईटेक में मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग की तकनीक बेहद सरलता से बारीकी के साथ सिखाई जाती है। सभी स्टूडेंट्स इसे आसानी से सीखते हैं और कुछ ही दिनों में बन जाते हैं परफेक्ट मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग इंजीनियर। हाईटेक इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या चाहें तो अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। तो आप भी हाईटेक से कोर्स कीजिए और अपनी लाइफ बनाइए। हाईटेक, लाइफ बन जाएगी। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें। 9212-711-711, 9311-311-811। एड्रेस 2922/44 सरस्वती मार्ग, बीडनपुरा, ऑपोजिट MCD, गफ्फार मार्केट, करौल बाग, न्यू दिल्ली 05। याद रखिए, 3 बार ह्यूमन वेलफेयर अवार्ड से सम्मानित देश के नंबर 1 हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से ही कोर्स करें, जिसकी पहचान है ये लोगो। हाईटेक, मेरा विश्वास, हमारा विश्वास। गरम मसाला, पाव भाजिया, चलती चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। विश्वास, संबंध, उत्कृष्टता। GN ग्रुप लेकर आए हैं GN कॉन्वेंट स्कूल, सबसे अलग, सबसे आगे। GN कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए जिनसे हम बातें कर रहे हैं। बात निकली है राहुल गांधी की रैली की। कानपुर के अंदर रैली होती है, हजारों की तादाद में भीड़ जुटती है। मैं इस वक्त संवित महापात्रा जी से पूछूंगा। संवित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हम लगातार जो मतदान का प्रतिशत देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है,
बदले हुए, मतलब जब मतदान बढ़ता है तो कहते हैं कि बदलाव की लहर है। दूसरी तरफ अगर आज राहुल गांधी की रैली की बात करें, विरोध प्रदर्शन हुआ माना, लेकिन विरोध प्रदर्शन काफी देर से हुआ। उससे पहले हेलीकॉप्टर से उनके उतरने से पहले ही लोगों की जो भीड़ जुटी हुई थी, तो क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है जिस तरह से भीड़ को देखते हुए कि ये बदलाव क्या वाकई कांग्रेस के पक्ष में जा रही है? नहीं, बदलाव तो अवश्य होगा, क्योंकि 60% औसतन जो पोलिंग रेट है ये बहुत ऊंचा दर है, और जब भी 60 से अधिक प्रतिशत पे वोटिंग होती है तो एक परिवर्तन का जो है आस रहता है। बदलाव अवश्य होगा, किंतु कांग्रेस के हक में होगा यह बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं। बहुत सारे और ऑप्शंस है जनता के पास। समय ही मार्च 6 तारीख के बाद ही हम जान पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। किंतु आपने